गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 लेन ओवर वाटर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल के बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या कम होगी। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर राज्य मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने सुरक्षा और संविधान की रक्षा का भरोसा दिया है। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बंगाल की जीत को बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार विकास का मॉडल बनी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लागू यूसीसी देश के लिए उदाहरण बनेगा और पूरे भारत को फायदा पहुंचाएगा। चेन्नई में विजय ने पार्टी कार्यालय में पेरियार को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस जीत के बाद विजय का राजनीतिक कद और मजबूत होता नजर आ रहा है। पार्टी के पंजाब विधायकों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद भी राज्य में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में लोगों के बीच सरकार के काम को लेकर संतोष है और माहौल प्रे इनकम्बेंसी का है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार बनने के बाद कैबिनेट विस्तार की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद 6 से 8 तारीख के बीच नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जापान की मंत्री किमी ओनोडा ने भारत जापान संयुक्त समिति की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा भी। बिहार के बोधगया में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। अपने दौरे के दौरान वे महाबोधि टेम्पल में पूजा अर्चना करेंगे, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री का चयन तय प्रक्रिया के अनुसार होता है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर हुई तोड़फोड़ की घटनाओं पर पुलिस कार्रवाई करेगी और बीजेपी को टीएमसी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेंगलुरु में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने श्रृंगेरी पोस्टल बैलेट पुनर्गणना को लेकर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी साजिश है और अवैध वोटों को गलत तरीके से चिन्हित कर बदला गया है। शिव कुमार ने चुनाव आयोग से मामले की गंभीर जांच और न्याय की मांग की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल नेता चुनाव के लिए अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है।